नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम एनालिसिस की बात करेंगे पेपर में। जो आपके तीसरे मार्च का सेकंड पेपर था मैथ्स का, उसकी हम एनालिसिस की बात करेंगे, पेपर रिव्यू की बात करेंगे, टॉपिक्स की बात करेंगे। लेकिन पहले पार्ट हम आ की बात करेंगे। आ भाग की बात करने वाले हैं रिव्यू की, क्योंकि आगे जो एग्जाम होंगे आ पार्ट सभी के लिए कंपलसरी है, बाकी बी पार्ट तो वर्ग 2 के लिए काम आएगा। लेकिन पहले पार्ट जो आगामी एग्जाम है आप सभी के लिए काम आने वाले हैं, किस टॉपिक से पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में जो आपका पूछा गया है दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में विलोम टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। आज सेकंड शिफ्ट में जो है आपका विलोम टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। और एक समानार्थी शब्द पूछा गया है। जी हाँ, समानार्थी शब्द आया हुआ है। समानार्थी शब्द में पूछा गया था, एक निर्माण करके ऐसे था, और गजराज चाबुक ऐसे कुछ दिया गया था। तो समानार्थी शब्द इसका निर्माण और निर्माण का समानार्थी शब्द पूछा गया था। ठीक है। और संधि से भी एक प्रश्न आया हुआ है हिंदी में संधि से भी एक प्रश्न आया हुआ है, और लोकोक्ति से भी आया था। जी हाँ, लोकोक्ति से एक आया हुआ है प्रश्न। तो लोकोक्ति से लगभग पूछा जा रहा है, लोकोक्ति कहावत है, डेली आ रहा है एक प्रश्न। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो बिना काम के व्यक्ति होता है या जो किसी काम के नहीं होता है, तो इस प्रकार की लोकोक्ति पूछी गई थी। और पेडागॉजी की बात करते हैं। इंग्लिश तो नॉर्मल ही पूछी गई है, आर्टिकल 1 नंबर का पूछा गया था, और बाकी ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल ही पूछी गई जैसे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पेडागॉजी की बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेडागॉजी में एक आयत एक आपका स्टेटमेंट पूछा गया है। पेडागॉजी में कथन पूछा गया है, और कथन दिया गया था, ऑप्शन में दिए गए थे जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, और भी ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट पेडागॉजी में पूछा गया था और वैज्ञानिक के नाम दिए गए थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि एक लड़के को अगर दंड दिया जाता है, एक लड़के को अगर दंड दिया जाता है, या इस प्रकार से एक प्रश्न बना था। मतलब एक बच्चे बालक को दंड देने से एक प्रश्न आया था। तो ये एक आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो आपका प्रश्न पूछा गया था मैथ्स में, एक अनुपात से प्रश्न आया हुआ था। जी हाँ, रीजनिंग में अनुपात से एक प्रश्न आया हुआ है। और एक प्रश्न आपका जो है इसी से संबंधित था, सरलीकरण से संबंधित था आपका। जी हाँ, एक प्रश्न जो है आपका सरलीकरण से संबंधित था, एक अनुपात का और एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आया हुआ प्रश्न था। तो ये रहे फर्स्ट पार्ट का पूरा रिव्यू। जो हमें पता चला, आपके द्वारा ही पता चलता है। आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं टेलीग्राम से, इसीलिए बोलते हैं जुड़ जाइए सभी लोग। लिंक भी दे दिया गया है टेलीग्राम में, सारा कुछ आपको मिलता है। लोग शेयर करते हैं क्या क्या प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, बात करेंगे मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स में जैसा पहले पार्ट में आया हुआ था, तो कुछ चीज़ें आपके आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। पहले जान लीजिए, पहले पार्ट में भी अवकलन से प्रश्न आया हुआ था, इसमें आया है। इसमें आपका अवकलन और समाकलन ज़्यादा पूछा गया। अवकलन समाकलन पूछा गया, दोनों चीज़ें, जो कि बीएससी और एमएससी लेवल के प्रश्न थे। ज़्यादातर बीएससी लेवल के प्रश्न थे, अवकलन समाकलन। फलन पूछा गया, फंक्शन पूछा गया है। ठीक है। और वेक्टर पूछा गया दोस्तों। जी हाँ, वेक्टर से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो वेक्टर टॉपिक है, इससे है। एक सममित संख्या से भी प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, सममित संख्या से भी प्रश्न आया हुआ है। तो सममित संख्या टॉपिक हो गया। और अनुपात से प्रश्न आए हुए हैं। अनुपात हो गया, वेक्टर हो गया, सदिश हो गया,
और वेक्टर में देखिए जो प्रश्न आए थे, जैसे समतलीय वेक्टर हो गया, छेदफल, संरेख वेक्टर, इससे संबंधित पूछे गए थे। और हरात्मक श्रेणी से एक प्रश्न आया हुआ था, हरात्मक श्रेणी, इस टॉपिक से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों पहले पार्ट में जो प्रमेय पूछी गई थी, इसमें सारे प्रमेय दिए गए थे और पूछा गया था नाम किसी वैज्ञानिक का, ठीक है। ये किसकी, ये इनकी जो है कौन सी प्रमेय है, राकी प्रमेय है, लैंग्राज प्रमेय है, ठीक है। ऐसे 3-4 प्रमेय के नाम दिए गए थे, ऊपर दिया गया था उनका प्रमेय के वैज्ञानिक का नाम कि ये किसकी प्रमेय है, लेखक का नाम, ठीक है। तो किसकी प्रमेय थी, इस प्रकार का पूछा गया है इसमें। और पहले पार्ट में देखिए हमने मिस कर दिया जीके हमने बताया नहीं। एमपी जीके से आज पूछा गया है खजुराहो मंदिर किस जिले में है। जी हाँ, खजुराहो मंदिर आपका किस जिले में आता है। पन्ना, छतरपुर, सतना, होशंगाबाद, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो खजुराहो मंदिर किस जिले में आता है। और स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया। जी हाँ, जीके में 2 प्रश्न आए हुए हैं। एक आया था स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया, स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया, और खजुराहो मंदिर किस जिला में है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का ही रह गया था, तो ये जीके में प्रश्न आया हुआ था। जीके संधि और लोकोक्ति से आया था, विलोम से प्रश्न आया था, रीजनिंग में बता दिए अनुपात और सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आया हुआ था। पेडागोजी में कथन, लड़के में दंडात्मक संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और समानार्थी शब्द आया हुआ था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे गए थे आपके मैथ्स में, और मैट्रिक्स दोस्तों नहीं आई थी। जी हाँ, इस सेकंड जो है शिफ्ट में आपके मैट्रिक्स जो है नहीं पूछी गई है। और अव्यू वाले भी प्रश्न आए हुए हैं, तो अव्यू वाला टॉपिक पढ़ लेना है, अव्यू से प्रश्न आए हुए थे। तो ये टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं फर्स्ट पार्ट के टॉपिक की। फर्स्ट पार्ट में टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, विलोम, संधि, किसी किसी में विलोम, संधि और समानार्थी शब्द हो जाए, अशुद्ध शब्द हो गया, और लोकोक्ति कहावत तो एक आ ही रही है, ये चीज़ पढ़ लेना है। जीके आ रहा है एमपी जीके से, और ख़ास तौर पर मंदिर जो प्रसिद्ध हैं या किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, इससे आ रहा प्रश्न। और आज आ गया एक स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया, इस टॉपिक से प्रश्न आ गया। ठीक है। और पहले पार्ट में आया था कि ओरछा जो है मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे है, यह पहले शिफ्ट में आया था, तो बेतवा नदी था। और आप पूछा खजुराहो मंदिर किस जिले में है, स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। तो ये टॉपिक थे, आपको कवर कर लेना फर्स्ट पार्ट के लिए, जो सभी के लिए कंपलसरी। फर्स्ट पार्ट देखिए ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट पेडागोजी जो 10 नंबर की है, थोड़ा सा मॉडरेट पेडागोजी पूछी गई है, तो पेडागोजी पे ध्यान देना, थोड़ों को समझना है। और बाकी अपने सब्जेक्ट पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। डेली 7 PM पे मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।